हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आनंद शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 247। तो गेट 2024 के लिए प्रिपरेशन आप जोर शोर से स्टार्ट कर चुके होंगे। फॉर्म फिलिंग भी बस स्टार्ट होने ही वाला है। 24 अगस्त पहले था कि फॉर्म फिलिंग का एप्लीकेशन जो है पोर्टल पर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा डिले हो गया है 30 अगस्त से। आई होप आप लोग, हो सकता है कि जब इस वीडियो को देख रहे हो तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो भी गई हो और आपने फॉर्म फिल भी कर दिया हो। लेकिन अभी यहाँ पर एनालिसिस करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जो लोग भी अपियर होने वाले हैं गेट के एग्जामिनेशन में। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस तो खैर वेबसाइट पर जाकर के भी आपने देख लिया होगा, लेकिन यहाँ एनालिसिस का मतलब मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक्स को किस किस डेप्थ में कैसे करना चाहिए और क्या उनका ओवरव्यू एज एंड समझ सकते हो कि मेरा ओवरव्यू क्या है उन सब्जेक्ट्स के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में, कहाँ से कितना वेटेज ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में समझो या किसी भी ब्रांच में समझो, सबसे पहला जो टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर इसका वेटेज जो है 13 मार्क्स का वेटेज जो है रहता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। जिसमें अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो पहले एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अपियर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पिछले कुछ पुराने सालों के पेपर्स में जो है ट्रांसफॉर्म थ्योरी के क्वेश्चंस नज़र आ सकते हैं मैथमेटिक्स में, या न्यूमेरिकल मेथड्स के क्वेश्चंस नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो सिलेबस से आउट हो गए हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड्स जो है वो बिल्कुल आपको नहीं देखने हैं, उसके क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम अपना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्म थ्योरी तो खैर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज आप पढ़ते हैं, तो यहाँ नहीं तो वहाँ क्वेश्चन आता है, तो वहाँ सिग्नल सिस्टम में बहुत अच्छे लेवल पे आप कवर करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैली-हैमिल्टन थ्योरम, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन के आते हैं। एक टॉपिक और है जो अदर ब्रांचेज में जनरली नहीं नजर आता है, जो सीएसई में इलेक्ट्रॉनिक्स में नजर आता है, दैट इज वेक्टर स्पेस एंड बेसिस। तो इससे भी कभी कभार क्वेश्चंस जो है बन करके आ जाते हैं और थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और पिछला जो पेपर होके चुका था गेट 2023 का, तो उसमें तो ये अदर ब्रांचेज में भी इसके राउंड में क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स, ये भी इसी वेक्टर स्पेस से रिलेटेड टॉपिक है। बाकी मैट्रिक्स अलजेब्रा, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, रैंक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये इनके अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक कॉमन टॉपिक है, लेकिन कुछ जो टॉपिक हैं जो ईसी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस होकर के करना पड़ेगा, है ना, दैट इज ये। अगर कैलकुलस की बात करें तो यहाँ पर कैलकुलस में जनरली हम बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस आता है। अदर ब्रांचेज के मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी ये रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वेक्टर कैलकुलस ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप चाहे इसको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बेसिक मैथमेटिकल टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसलिए मैथमेटिक्स में स्पेशली वेक्टर एनालिसिस अलग से टॉपिक जो है मेंशन किया होता है। अगर कैलकुलस की बात करें तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस की थ्योरम, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पार्शियल डेरिवेटिव्स, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आता है। मैक्सिमा मिनिमा मतलब हम ये कह सकते हैं डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज होंगी यहाँ पे, मल्टीपल इंटीग्रल, लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल, टेलर सीरीज। तो यहाँ पर डिफरेंशियल से रिलेटेड टॉपिक तो मेंशन है मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करते टाइम पे, बेसिक डिफरेंशियल डिस्कस करते टाइम पे, नेचर ऑफ द फंक्शन, डिफरेंशियल कैसे होता है, डिफरेंशियल होने के बाद फंक्शन का कर्व कैसा चेंज होकर के आ जाता है डिफरेंशियल होकर के, उसके अराउंड भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में बन करके आते हैं। नेक्स्ट बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ पर सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन अभी यहाँ पर ये मेंशन हो गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है कुछ ब्रांचेज में नहीं है, लाइक सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये जो मैथमेटिकल टूल है, ये आपके कंट्रोल सिस्टम्स में जो है पोलर प्लॉट और उन सबको बनाने के लिए भी काम में आता है ना। तो यहाँ बेसिक है, एज ए मैथमेटिकल टूल वहाँ पर यूज में आता है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स, ये तो सभी ब्रांचेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें बेसिक प्रोबेबिलिटीज़, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़, है ना, बेस थ्योरम, तो
तो जो प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, और एक जो पार्ट जो है दैट इज रैंडम वेरिएबल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ जो रैंडम वेरिएबल्स है वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एज ए मैथमेटिकल टूल यूज में आता है। तो मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स जो है आपके अदर जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी एज ए मैथमेटिकल टूल यूज में आता है, तो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पर सेक्शन 2 में आ जाता है नेटवर्क थ्योरी एंड सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। नेटवर्क थ्योरी बोलो या सर्किट एनालिसिस बोलो आप, इसमें नोड मैश एनालिसिस, सुपरपोजिशन, थेवेनिन थ्योरम, नोड ट्रांसफर, मतलब जो थ्योरम्स हैं वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस आते हैं, आरएल आरसी आरएलसी सर्किट्स जो हैं और उनके नेटवर्क जो है उनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस आते हैं। उसके अलावा टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स यहाँ पर बन करके आ जाते हैं। सिग्नल्स की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म्स जो है, फुरियर सीरीज, फुरियर ट्रांसफॉर्म, सैम्पलिंग थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस, सैम्पलिंग थ्योरम कम्युनिकेशन सिस्टम में भी काम में आती है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन में डिस्क्रिटाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डीटीएफटी, डीएफटी, जेड ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, एलटीआई सिस्टम, और ये सारे जो आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को फोकस होकर के करना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, दैट इज डीएफटी, डीटीएफटी, ये वाला पार्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट बात करें अगर सेकंड सेक्शन की, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स आ जाती है, एनर्जी बैंड डायग्राम, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, हॉल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स और उनका जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं उनके राउंड में क्वेश्चंस जो हैं बन करके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डिफरेंट कैरियर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, करंट फ्लो कैसे होता है, तो ये अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डिस्कशन के साथ सारा सब कुछ, पहले बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स और फिर वो अलग अलग डिवाइसेस में कैसे जो है फॉलो अप हो रही है, ये डिस्कशन होता है। और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन, इसकी और नेटवर्क थ्योरी में जो हम नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट नेटवर्क में आ जाते हैं तो दैट इज एनालॉग सर्किट्स बनते हैं। तो नेक्स्ट तो जो है सेक्शन हो जाता है एनालॉग सर्किट्स, जिसमें डायोड सर्किट्स भी हो जाते हैं, क्लिपर, क्लैम्पर, रेक्टिफायर्स और बीजेटी मॉसफेट के जो एप्लीकेशंस हैं, इनकी बायसिंग्स जो हैं एज एम्पलीफायर कैसे यूज में आते हैं, और इनमें पैरामीटर्स जो होते हैं, एच पैरामीटर, आरई सर्किट है ना, वो सारी एनालिसिस, वो सारे डिस्कशन हो जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये सिंपल भी फील होता है अगर एक बार समझ लिया जाए, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो ओपैम्प सर्किट्स, जो लोग को प्रॉब्लम फील हो रही है और जो ऊपर से चीज़ों को ज़्यादा कम टाइम में कवर करके ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, कम टाइम में कवर करके, तो वो इस टॉपिक को ज़रूर से करते हैं, ओपैम्प सर्किट्स है ना। ये हुआ एनालॉग सर्किट्स की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिजिटल सर्किट में यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंटेशन जो है, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के डिजिटल के सिलेबस में और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजिटल के सिलेबस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पर एक इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, जब पिछली बार सिलेबस रिवाइज हुआ था तो उसके बाद एडअप हुआ है, पहले केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होता था, पिछली बार गेट 2020 में जब ये चेंज हुआ था तब ये जो है टॉपिक एडअप हुआ था, है ना। उसके अलावा कॉम्बिनेटरल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गए, बुलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन, बुलियन अलजेब्रा से के मैप, लॉजिक गेट, सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन, सीमॉस से बने हुए जो सर्किट्स हैं उन सर्किट्स का लॉजिकल एक्सप्रेशंस या एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करना हो तो सर्किट कैसे बनेगा सीमॉस से, वो सब आ जाते हैं। कोड कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर, डेकोडर्स, ये तो हो गए यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। नेक्स्ट बात करें तो सीक्वेंशियल सर्किट्स हो जाते हैं यहाँ पे, लैच, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर है ना, रजिस्टर्स। यहाँ पर एक चीज़ और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज़ फाइनाइट स्टेट मशीन, मूर एंड मीले जो है यहाँ पर मॉडल्स जो हम यूज़ में लेते हैं, है ना। सेटअप एंड होल्ड टाइम, ये बेसिक डेफिनेशंस और इनसे रिलेटेड सर्किट में जब आ जाते हैं तो क्या रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आ जाता है दैट इज डेटा कन्वर्टर्स, यहाँ पर एडीसी, डीएसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है रहता है, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं गेट में भी, और ये पीएसयूज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरीज भी मेंशन होता है सिलेबस में, हालांकि क्वेश्चंस इससे आते नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये अभी इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है या पिछले सिलेबस अपडेट में ऐड हुआ हो, ये बरसों से ऐड अप है, लेकिन क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कुछ आते हैं नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर एक टॉपिक और जो है दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। पहले यहाँ माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर होता था 8085, लेकिन जब पिछला सिलेबस अपडेशन हुआ था तो उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है एडअप हो गया है।
है ना। इससे रिलेटेड भी इक्का दुक्का ही क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बहुत क्वेश्चन नहीं बन करके आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है दैट इज कंट्रोल सिस्टम। इसमें बेसिक कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ओपन लूप, क्लोज लूप, फीडबैक जो होते हैं, ट्रांसफर फंक्शन क्या बनता है, ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन टेक्निक्स जो हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस, पोलर प्लॉट, बोडे प्लॉट, रूट लोकस, स्टेट स्पेस एनालिसिस, वो सारे पार्ट यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ से अब कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ये दो सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 7 है कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें सबसे पहला सबसे जो चीज़ है दैट इज रैंडम प्रोसेस। जो डिफरेंस क्रिएट करने वाले जो रैंकर लोग हैं उन लोगों के लिए वाला टॉपिक बना हुआ है ना। तो अगर आपको रैंकर बनना है तो इसमें अच्छे से सॉलिड आपको पकड़ होनी चाहिए, और जब इसमें सॉलिड पकड़ है तो फिर बाकी में तो रहेगी। बाकी जो एवरेज और मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स हैं ये तो रैंकर्स लोग के लिए। एनालॉग कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो जाता है, ये तो खैर हर कोई कवर कर ही लेता है एनालॉग कम्युनिकेशन। हाँ, उसके बाद जो डिजिटल कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, इंफॉर्मेशन थ्योरी, डिजिटल कम्युनिकेशन, है ना, ये हो जाता है यहाँ पर कुछ जैसे हम कोड्स डिस्कस करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे ही कुछ कोड्स यहाँ पर हैमिंग कोड रिडंडेंसी चेक, CRC जो है ये भी होता है, और इसमें हैमिंग कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके अराउंड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तो इसमें फर्स्ट सबसे पहले जो है मैक्सवेल इक्वेशन। तो बेसिक इलेक्ट्रोस्टेट्स और मैग्नेटोस्टेट्स से टोटल 4 मैक्सवेल इक्वेशन आते हैं, 2 मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टेट्स से एंड 2 मैक्सवेल इक्वेशन मैग्नेटोस्टेट्स से। तो मैक्सवेल इक्वेशन लिखने का मतलब वो बेसिक इलेक्ट्रोस्टेट्स मैग्नेटोस्टेट्स पूरा कवर करना होता है, पढ़ना होता है, तो उनसे ये इक्वेशंस निकल के आते हैं। लॉजिकली हमें चीज़ों को समझना है। तो हाँ, क्वेश्चंस की बात करें तो इसके अराउंड में क्वेश्चंस आता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट्स मैग्नेटोस्टेट्स हट गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस से, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन फिर भी इक्का दुक्का आया है, उसके बाद भी आता है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर जो है सबसे जो है ट्रांसमिशन लाइन एंड प्लेन वेव प्रोपेगेशन, जिनसे कन्फर्म क्वेश्चन बन करके आते हैं, और ये एक बार कवर कर लिए जाए तो बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं। अगर आप ये बेसिक वाला पार्ट पढ़ के रखोगे तो इनको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं भी पढ़ के रखो तो फिर समझने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आप इनमें अपने आप को सॉलिड कर सकते हो। प्लेन वेव प्रोपेगेशन हो चाहे से वो, या ट्रांसमिशन लाइन हो, और उसके अलावा यहाँ पर एंटेना वाला पार्ट जो है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेवगाइड, और एंटेना वाला जो पार्ट है वेवगाइड एंड एंटेना, इससे रिलेटेड भी इनके अराउंड में एक क्वेश्चन आ जाता है। वेवगाइड से सिंपल क्वेश्चन आता है, एक वेवगाइड छोटा टॉपिक है, कवर कर सकते हो आप आराम से, अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। हालांकि वेवगाइड में यहाँ पर एक वेवगाइड और एडअप है, सर्कुलर वेवगाइड, जिसके अराउंड में क्वेश्चंस जब से एडअप हुआ है तो एक्सपेक्टेड रहता है कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, लेकिन हो सकता है इस वाले सेट में, इस वाले पेपर में इस बार सर्कुलर वेवगाइड के अराउंड क्वेश्चन भी आए। ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, और एंटेना एक वैसे वाइड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर गेट के सिलेबस के लिए बात करें तो एंटेना को का बेसिक जो है डिस्कशन ही ज़रूरत पड़ता है। बेसिक एंटेना कवर आपने किया हुआ है तो आप जो है गेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बेसिक डिफरेंट टाइप के एंटेना, उनके एरे पैटर्न, एरे फैक्टर जो है, उनके अराउंड में क्वेश्चंस जो हैं बन करके आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमने बात किया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के सिलेबस एनालिसिस से रिलेटेड। और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको उनके माइंड में कोई भी क्वेरी, कोई किस तरह का क्वेश्चन रेज हो रहा हो अपने गेट 2024 की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर न केवल स्ट्रेटजिक डिस्कशन, बल्कि आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो गेट एग्जाम से रिलेटेड या गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ अदर जो एग्जामिनेशन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी स्ट्रेटजी और उनसे रिलेटेड उनकी प्रिपरेशन का कंटेंट जो है यहाँ पर इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।